दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। इस गाने को तो आपने जरूर सुना होगा। इस गाने को बताने के पीछे का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारे बिहार में हरदम अनोखी और सबसे अलग चोरी होती है। कभी रातों रात सड़क चोरी हो जाता है, कभी मोबाइल टावर चोरी हो जाता है, कभी पुल चोरी हो जाता है, तो कभी तालाब चोरी हो जाता है, और कभी चूहे शराब की खेप गायब कर देते हैं और गांजा का खेप गायब कर देते हैं। अब आप समझिए, इस बार एक ऐसी चोरी सामने आई है कि सुन करके आपका दिमाग हिल जाएगा। एक पूरा का पूरा सरकारी स्कूल चोरी हो गया है। चौंकिए मत, दैनिक जागरण में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार एक पूरा का पूरा सरकारी स्कूल चोरी हो गया है। सरकारी स्कूल में चोरी नहीं हुई है, बल्कि पूरा स्कूल ही चोरी हो गया है। आप समझिए कि इस बिहार में लगातार ऐसी चोरियां आए दिन सामने आती हैं जिसको सुनकर के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। आप समझ लीजिए कि इस बार सरकारी स्कूल चोरी हो गया है। जमुई के बरहट प्रखंड का यह मामला है, और दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो पूरा विद्यालय चोरी हो गया है। और इस विद्यालय के चोरी होने के पीछे का जब रीजन आप समझेंगे, कारण जब जानेंगे, तो आप अपना माथा पीट लेंगे। दरअसल हुआ ये कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में स्कूलों को शिक्षा विभाग के द्वारा फंड जारी किया जाता है कि जब तक उस समय में वित्तीय वर्ष में जितना भी कार्य हुआ है उस विद्यालय में किसी के माध्यम से, उसका पेमेंट वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से पहले हो जाना होता है। और इस बार वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को जमुई के बरहट प्रखंड के एक विद्यालय का पेमेंट किया गया, जिस विद्यालय का नाम पीएस गुगुल डी वाई टोली नामक है। अब इस विद्यालय को पेमेंट जो है 3,23,450 रुपए का पेमेंट करना था, और टैक्स काट करके 2,78,166 रुपए का भुगतान मां कात्यायनी इंजीनियरिंग एवं इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी को किया गया। और कमाल की बात यह है कि जब जागरण की टीम जो है इस जगह को तलाशने गई, उस प्रखंड को तलाशने गई कि आखिर यह विद्यालय है कहां, तो वो पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब था। उस पूरे प्रखंड में इस विद्यालय का कहीं कोई अता पता नहीं था, कहीं विद्यालय नहीं मिला। और उसके बाद से ये खबर चलने लगी कि सरकारी विद्यालय का चोरी हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां के पाठक जो है शिक्षकों को लगातार ये कह रहे हैं कि सवेरे पहुंचिए, टाइम पर पहुंचिए, अच्छे से पढ़ाइए, और उसके बाद तरह तरह की ड्यूटी लगाई जा रही है। और उसके बाद एक ऐसा मामला आ रहा है जहां शिक्षा विभाग जो है मतलब पूरा विद्यालय ही चोरी करवा दे रही है। आप समझिए कि शिक्षा विभाग जो है कैसे वो उस फंड को पास कर दी। आखिर विद्यालय जब है ही नहीं तो उस विद्यालय के नाम का फंड कैसे पास हो गया। जब इस बारे में वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस नाम के विद्यालय की जानकारी मेरे अंदर है ही नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और मैं इस चीज के बारे में पता करता हूं, पूरे मामले के बारे में पता करता हूं। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई से इस बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आ गया है और इस बात की विस्तृत जांच करवाई जाएगी कि आखिर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में यह घोटाला कैसे हो गया। अब आप समझ लीजिए कि विद्यालय चोरी होने के बाद शिक्षा विभाग जो है इस मामले की विस्तृत जांच करवाएगी, लेकिन यह तय नहीं किया गया कि ऐसा घोटाला हो ही ना। जहां एक तरफ बिहार में आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि आपका दिमाग हिल जाता है, वहीं कुछ ऐसी चोरी की घटनाएं आती हैं जो आपको हंसा करके रख देंगी। आपको वो मामला भी याद होगा जहां पुल को सरकारी कर्मचारी बनकर के काट लिया गया था, रातों रात पुल चोरी हो गया था। गांव वालों को पता भी नहीं चला था कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं, चोर हैं। और उसके बाद अब ये मामला कि सरकारी विद्यालय ही चोरी हो गया, बिहार की अनोखी दास्तां को बता रहा है। बाकी इस अनोखी चोरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।